चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब और लाइक करें और शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल 41। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, इस सड़क पर सिर्फ साइकिल चालक चल सकते हैं। बी, तीर की दिशा में मूवमेंट मनाही है। सी, मूवमेंट सिर्फ तीर की दिशा में अनुमति है, वन वे ट्रैफिक। डी, सभी वाहनों के लिए सड़क बंद है। सही जवाब सी, मूवमेंट सिर्फ तीर की दिशा में अनुमति है, वन वे ट्रैफिक। सवाल 42। पार्क की गई गाड़ी से निकलने से पहले क्या करना चाहिए? ए, सुनिश्चित करें कि इंजन बंद है और दरवाजे लॉक हैं। बी, मिरर चेक करें और सुनिश्चित करें कि बाहर निकलना सेफ है। सी, ट्रैफिक को देरी न हो इसलिए दरवाजा जल्दी खोलें। डी, हैज़र्ड लाइट्स चालू करें। सही जवाब बी, मिरर चेक करें और सुनिश्चित करें कि बाहर निकलना सेफ है। सवाल 43। ओंटारियो में स्कूल बस से पहले रुकने के नियम का पालन न करने पर क्या सजा है? ए, $500 तक का जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट्स। बी, 1 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंशन। सी, सिर्फ चेतावनी। डी, $2000 तक का जुर्माना और 6 डीमेरिट पॉइंट्स। सही जवाब डी, $2000 तक का जुर्माना और 6 डीमेरिट पॉइंट्स। सवाल 44। ड्राइवर को एक्सीडेंट में शामिल दूसरे व्यक्ति को क्या देना चाहिए? ए, सिर्फ फोन नंबर। बी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेटा। सी, एक्सीडेंट की वजह पर अपनी राय। डी, कुछ नहीं अगर नुकसान छोटा हो। सही जवाब बी, इंश्योरेंस पॉलिसी, ड्राइवर लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेटा। सवाल 45। ड्राइवर को एक लेन से दूसरी लेन में कैसे जाना चाहिए? ए, बिना सिग्नल दिए जल्दी से स्टीयरिंग मोड़े ताकि दूसरों को रुकावट न हो। बी, लेन बदलना सिर्फ चौराहों पर। सी, टर्न सिग्नल चालू करें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें और सेफ होने पर लेन बदलें। डी, सिग्नल चालू करते ही बिना मिरर देखे लेन बदलें। सही जवाब सी, टर्न सिग्नल चालू करें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें और सेफ होने पर लेन बदलें। सवाल 46। अगर ड्राइवर देखे कि पैदल यात्री ट्रैफिक लाइट ब्लिंक कर रही है तो क्या करना चाहिए? ए, स्पीड बढ़ाएं ताकि क्रॉसिंग शुरू होने से पहले चौराहा पार कर लें। बी, ध्यान न देकर चलते रहें, यह उसकी ट्रैफिक लाइट नहीं है। सी, अगर पैदल यात्री क्रॉस करना शुरू करें तो रुकने की तैयारी करें। डी, तुरंत रुकें चाहे पैदल यात्री न हो।
सही जवाब सी। अगर पैदल यात्री क्रॉस करना शुरू करें तो रुकने की तैयारी करें। सवाल 47। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, ओवरटेक करना मनाही है। बी, ओवरटेक सिर्फ रात को अनुमति है। सी, सिर्फ ट्रकों को ओवरटेक करना मनाही है। डी, अगर टर्न सिग्नल चालू हो तो ओवरटेक अनुमति है। सही जवाब ए, ओवरटेक करना मनाही है। सवाल 48। क्या G1 ड्राइवर को नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने की अनुमति है? ए, नहीं, G1 के लिए नेविगेशन पूरी तरह मनाही है। बी, हाँ, पर सिर्फ अगर नेविगेटर फिक्स्ड हो और सड़क से ध्यान न हटाए। सी, हाँ, फोन हाथ में पकड़कर मैप देख सकते हैं। डी, सिर्फ तब अगर सुपरवाइजर ड्राइवर साथ न हो। सही जवाब बी, हाँ, पर सिर्फ अगर नेविगेटर फिक्स्ड हो और सड़क से ध्यान न हटाए। सवाल 49। अगर डबल सॉलिड पीली लाइन लेन को बांटती है तो इसका क्या मतलब है? ए, सिर्फ तब ओवरटेक कर सकते हैं अगर सड़क खाली हो। बी, ओवरटेक करना सिर्फ मोटरसाइकिलों को अनुमति है। सी, यू टर्न के लिए लाइन पार कर सकते हैं। डी, दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना मनाही है। सही जवाब डी, दोनों दिशाओं में ओवरटेक करना मनाही है। सवाल 50। क्या बायां मोड़ लेने वाले ड्राइवर को सामने वाले ट्रैफिक को रास्ता देना चाहिए? ए, नहीं, सामने वाले ट्रैफिक को रुकना जरूरी है। बी, सिर्फ अगर सामने वाला वाहन ट्रक हो। सी, हाँ, बायां मोड़ लेने वाला ड्राइवर सीधा या दाएं जा रहे सामने वाले ट्रैफिक को रास्ता देता है। डी, नहीं, अगर उसकी ट्रैफिक लाइट हरी हो। सही जवाब सी, हाँ, बायां मोड़ लेने वाला ड्राइवर सीधा या दाएं जा रहे सामने वाले ट्रैफिक को रास्ता देता है। सवाल 51। अगर ड्राइवर की गाड़ी 400 सीरीज हाईवे पर खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ए, गाड़ी से उतरें और नजदीकी एग्जिट तक पैदल जाएं। बी, शोल्डर पर रुकें, हैजर्ड लाइट्स चालू करें और गाड़ी में बैठे रहें। सी, गाड़ी को लेन में छोड़कर मदद का इंतजार करें। डी, गाड़ी को धकेलकर नजदीकी गैस स्टेशन तक ले जाने की कोशिश करें। सही जवाब बी, शोल्डर पर रुकें, हैजर्ड लाइट्स चालू करें और गाड़ी में बैठे रहें। सवाल 52। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, पार्किंग की अनुमति है। बी, वन वे सड़क एंट्री मनाही है। सी, स्पीड लिमिट। डी, सड़क सिर्फ ट्रकों के लिए बंद है। सही जवाब बी,
वन वे सड़क एंट्री मनाही है। सवाल 53, क्या हाईवे से उतरते समय ड्राइवर को रास्ता देना चाहिए? ए, हाँ, ड्राइवर को मुख्य सड़क पर वाहन को रास्ता देना जरूरी है। बी, नहीं, मुख्य सड़क पर गाड़ियों को रास्ता देना होगा। सी, सिर्फ अगर एग्जिट ट्रैफिक लाइट से रेगुलेट हो। डी, नहीं, अगर ड्राइवर दाईं लेन पर उतर रहा हो। सही जवाब ए, हाँ, ड्राइवर को मुख्य सड़क पर वाहन को रास्ता देना जरूरी है। सवाल 54, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, स्पीड लिमिट। बी, सड़क बंद है। सी, सड़क संकरी हो रही है। डी, हाईवे की शुरुआत। सही जवाब सी, सड़क संकरी हो रही है। सवाल 55, ब्लाइंड स्पॉट क्या है और इसे कैसे चेक करें? ए, यह वह जोन है जहां पार्किंग मनाही है, साइनों से चेक होता है। बी, यह सड़क का वह हिस्सा है जो मिरर में नहीं दिखता, कंधे के ऊपर से सिर मोड़कर चेक होता है। सी, यह वह जगह है जहां हमेशा कैमरे लगे होते हैं, नेविगेटर से चेक होता है। डी, यह सड़क का वह हिस्सा है जो सिर्फ रात को दिखता है, हेडलाइट्स से चेक होता है। सही जवाब बी, यह सड़क का वह हिस्सा है जो मिरर में नहीं दिखता, कंधे के ऊपर से सिर मोड़कर चेक होता है। सवाल 56, ओंटारियो में पुलिस अधिकारी के आदेश न मानने के क्या नतीजे हैं? ए, सिर्फ चेतावनी। बी, बिना अदालत के ड्राइवर लाइसेंस सस्पेंशन। सी, कोई नतीजा नहीं अगर ड्राइवर वजह बता दे। डी, जुर्माना और संभावित गिरफ्तारी। सही जवाब डी, जुर्माना और संभावित गिरफ्तारी। सवाल 57, 9 डीमेरिट पॉइंट्स जमा होने पर G1 या G2 लाइसेंस कम से कम कितने समय के लिए सस्पेंड हो सकता है? ए, 30 दिन। बी, 60 दिन। सी, 90 दिन। डी, 6 महीने। सही जवाब बी, 60 दिन। सवाल 58, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, स्पीड लिमिट। बी, सड़क बंद है। सी, आगे पहाड़ी या चढ़ाई है। डी, पार्किंग की अनुमति है। सही जवाब सी, आगे पहाड़ी या चढ़ाई है। सवाल 59, एक ही दिशा में 2 लेन वाली सड़क पर दूसरे वाहन को किस तरफ से ओवरटेक करना अनुमति है? ए, सिर्फ दाईं तरफ से। बी, सिर्फ बाईं तरफ से। सी, किसी भी तरफ से अगर सेफ हो।
डी, सिर्फ अगर आगे वाला ड्राइवर सिग्नल दे। सही जवाब सी, किसी भी तरफ से अगर सेफ हो। सवाल 60, क्या लाल बत्ती पर दायां मोड़ लेने वाले ड्राइवर को अगर अनुमति हो पैदल यात्रियों को रास्ता देना चाहिए? ए, नहीं, लाल बत्ती पर ड्राइवर का हक पहले है। बी, नहीं, अगर ड्राइवर पहले से सिग्नल दे। सी, सिर्फ अगर पैदल यात्री धीरे क्रॉस कर रहे हों। डी, हाँ, ड्राइवर को पैदल यात्रियों को रास्ता देना जरूरी है। सही जवाब डी, हाँ, ड्राइवर को पैदल यात्रियों को रास्ता देना जरूरी है। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट से चैनल को सपोर्ट करें, इससे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मेरे वीडियो आपके काम के हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय मी अ कॉफी पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में शुभकामनाएं।